नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही पैसे को अपने लिए काम करना सीखते हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट हो तो एक लिमिट के बाद ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी स्किल्स है जो आपके पैसे को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर सकती है। आज की वीडियो में हम इन्वेस्टिंग के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। नंबर 1 होता है स्टॉक यानी शेयर बाय एंड होल्ड। नंबर 2 होता है म्यूचुअल फंड। नंबर 3 होता है ईटीएफ। ईटीएफ को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी कहते हैं। ये तीनों ही इन्वेस्टिंग के 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। नंबर 1 होता है शेयर बाय एंड होल्ड, नंबर 2 होता है म्यूचुअल फंड्स और नंबर 3 होता है ईटीएफ, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। नो कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस लैंग्वेज, सिर्फ प्रैक्टिकल और रियल नॉलेज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि एक बिगिनर को एक्चुअली शुरू कहां से करना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पार्ट 1 है शेयर बाय एंड होल्ड। शेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है? जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से ओनर बन जाते हो। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी ने 10-15 साल पहले किसी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ चुका होता। अब हम समझते हैं कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी क्या है। बाय एंड होल्ड होता क्या है? अच्छी कंपनी चॉइस करो, शेयर बाय करो और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो। रोज मार्केट देखकर पैनिक नहीं करना है। नेक्स्ट हम जानेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज जनरली ग्रो करती है। फर्स्ट है, कंपनी क्या करती है। बिजनेस सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सेकंड है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या नहीं। कंपनी हर साल पैसे कमा रही है या नहीं। थर्ड है, डेब्ट कम होना चाहिए। ज्यादा कर्ज वाली कंपनीज रिस्की हो सकती हैं। फोर्थ है, ब्रांड स्ट्रॉन्ग है या नहीं। जो कंपनीज डेली लाइफ में यूज होती है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फिफ्थ है, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। कंपनी चलाने वाले ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। ये 5 चीजें बिगनर को जरूर देखनी चाहिए। अब जानते हैं बिगेस्ट मिस्टेक क्या है। मोस्ट बिगनर क्या करते हैं? टिप्स के पीछे भागते रहते हैं। टेलीग्राम टिप्स, इंस्टाग्राम रील्स या फिर स्टॉक कल डबल हो जाएगा, और यही चीज सबसे डेंजरस होती है। रियलिटी क्या है? इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टिंग नहीं, गेसिंग कही जाती है। अब जानेंगे पार्ट 2, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है। बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा एक जगह कलेक्ट होता है और फिर डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सिंपल एग्जांपल, मान लो आपको खुद स्टॉक रिसर्च नहीं आती तो म्यूचुअल फंड्स एक रेडीमेड बास्केट की तरह होता है। अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के टाइप। नंबर 1 होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये मोस्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क ज्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न भी हायर हो सकते हैं।
नंबर 2, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स। ये सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क कम होता है। नंबर 3, हाइब्रिड फंड्स। ये डेप्ट और स्टॉक का दोनों का मिक्स होता है। अब हम जानेंगे एसआईपी क्या होता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप मंथली फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। एग्जाम्पल, जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मंथली होता है, वैसे ही एसआईपी फ्यूचर सब्सक्रिप्शन होता है। इसमें आप मंथली 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी का बेनिफिट, मार्केट कब ऊपर होगा और कब नीचे, ये जानना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एसआईपी में आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हो। म्यूचुअल फंड्स बिगनर के लिए क्यों अच्छा है? वो इसलिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इसलिए बिगनर के लिए म्यूचुअल फंड्स अच्छा होता है। म्यूचुअल फंड्स गारंटेड रिटर्न नहीं देती, मार्केट रिस्क हर जगह होता है। एक होता है इसमें एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड्स आपसे एक छोटी सी फीस लेती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता है। डायरेक्ट विज रेगुलर। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में कमीशन कम होता है, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर डायरेक्ट प्लान से रेफर करती है। पार्ट 3 हम जानेंगे ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। ईटीएफ एक बास्केट होता है, लेकिन इसमें आप स्टॉक की तरह एक्सचेंज, बाय और सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक निफ्टी ईटीएफ बाय करते हो, तो इनडायरेक्टली आप टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। ईटीएफ के बेनिफिट्स, फर्स्ट होता है इसमें लो कॉस्ट, एक्सपेंस रेशियो यूजुअली म्यूचुअल फंड से कम होता है। सेकंड होता है इजी ट्रेडिंग, शेयर्स की तरह कभी भी बाय और सेल। अब हम समझते हैं ईटीएफ मींस म्यूचुअल फंड्स। ईटीएफ में स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट एएमसी से। सेकंड है इसमें लो एक्सपेंस रेशियो। इसमें है थोड़ा हाइयर। थर्ड होता है इसमें डीमेट अकाउंट नीडेड। इसमें होता है सम टाइम ऑप्शन। फाइनल सेक्शन, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बिगनर्स, प्रैक्टिकल एडवाइस। एक बिगनर को सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन ब्राइट करो। बिगनर पोर्टफोलियो एग्जांपल, एक बिगनर अप्रोच कर सकता है 50% म्यूचुअल फंड्स, 30% ईटीएफ और 20% इंडिविजुअल स्टॉक। ये सिर्फ एजुकेशनल एग्जांपल है। अब हम जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। फर्स्ट होता है इमरजेंसी फंड पहले बनाओ। सेकंड होता है लोन लेकर इन्वेस्ट मत करो। थर्ड होता है लॉन्ग टर्म पेशेंस रखो। और फोर्थ होता है लर्निंग कभी भी बंद मत करो। इन्वेस्टिंग ओवरनाइट रिच बनने का शॉर्टकट नहीं है,
ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। आज छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो फ्यूचर में वही डिसीजन आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और याद रखो, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग था कल, सेकंड बेस्ट टाइम है आज। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट्स में बताओ आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स या ETF में से सबसे पहले किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।